पुत्रदा एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कथा के महात्म्य को आपको बताऊं मैं, उसके पहले दो बात अपने से कहना चाहूँगा। अगर आप यह सोचते हैं कि आप पुत्रवान हैं, पुत्र है आपके पास, तो आपको एकादशी के इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी व्रत करने से शायद आप सचमुच में पुत्रवान हो जाएं, ऐसा फल प्राप्त हो। क्योंकि एक लड़के का हो जाना ही पुत्रवान की बात नहीं होती है। पुत्रवती उसको कहना धन्य होता है जिसका पुत्र ऐसा नाम करे कि उससे पूरा समाज उस पर गर्व करे। वो सदाचारी हो, संस्कारी हो, आज्ञाकारी हो एवं देश और समाज उस पर गर्व कर सके, उसको पुत्र मानना उचित होगा। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो शायद उस तरह के पुत्र की श्रेणी में ना आए जैसे पुत्र की कामना हमारे ऋषियों मुनियों ने हम लोगों के लिए की है। तो पुत्र अगर प्राप्त अभी नहीं हुआ है और आप इस व्रत को कर रहे हैं, तब फिर हो सकता है कि इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। और पुत्र अगर हो चुका है और फिर भी आप इस व्रत को कर रहे हैं, तब कम से कम यह आशा किया जाता है कि इसके करने से हमारे पुत्र में वो गुण आवेंगे जिनसे हम लोग पुत्रवान होने का नाज रख सकेंगे। अन्यथा आपको पता ही है कि कई माँ बाप के मुँह से कहते हुए सुना गया है, जो जिनको कि ओल्ड एज में डाल दिया जाता है कि ऐसे बच्चे से क्या फ़ायदा। तो आपका बच्चा है ये कहने में आपको नाज आवे, इसके लिए पुत्रवान हो तो भी इस व्रत को करना शायद लाभकारी होगा। दूसरी बात यह है कि पुत्र इसलिए हो कि वह हम लोगों की सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, ऐसी भाव रख कर के आप पुत्र को पाने की कामना करें और पुत्र भी उस कामना को पूर्ण करे, अच्छी बात है। परंतु भावना यह होनी चाहिए कि हम जिनके पुत्र हैं, हमारे जो पितर हैं, उनको जल इत्यादि देने का काम कर सके, ऐसे किसी की हमको आवश्यकता होती है। तो अपने पितरों को सुखी करने की इच्छा से जब आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा करेंगे तो वह दैवीय कार्य हो जाएगा। वह पुत्र प्राप्ति का कार्य एक सांसारिक कार्य से हटके दैवीय कार्य हो जाएगा। और जहाँ पर दैवीय भावना जुड़ जाती है, जहाँ पर आपके अंदर यह भावना होगी कि एक पुत्र की इच्छा कर रहे हैं हम पति पत्नी मिल कर के, जिससे कि हमारे पितर लोग संतुष्ट हों, वंश परंपरा चलती रहे, उनको जो भी जल इत्यादि मिलना है उससे मिलता रहे, तो फिर जब इस भावना से आप कार्य करेंगे तो वह बेहतर हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोगों की भावना होनी चाहिए। आइए अब इस कथा के महात्म्य को सुनते हैं। जय जय श्री सीताराम, श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे बताता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। कुछ स्थानों पर उनकी रानी का नाम सैव्या भी लिखा हुआ है। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे।
राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास अपने शोक के उच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। देखिए, पितर भी दुखी होते हैं अगर वो देखते हैं कि मेरा वंश आगे नहीं चल रहा है। जैसे माली चाहता है कि हमारे लगाए हुए फूल पौधे बढ़ें, वैसे ही पितर लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे हों, और नहीं होने पर उनको शोक होता है। तो शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ये सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी उन्होंने नहीं बताया कि वो किस दुख से जा रहे हैं। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियारी की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की, जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय उनको शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे, अर्थात राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। कथा में लिखा है पृथक पृथक वंदना करने लगे, सो मैंने बोला, परंतु जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जहाँ पर मुनियों का समूह रहे वहाँ पर पृथक पृथक वंदना न करके एक बार में साष्टांग दंडवत कर लेना चाहिए। उसके बाद नयनों से अपने प्रणाम को निवेदित करना चाहिए। कथा में आता है कि पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। तब राजा ने कहा कि आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं, हमें बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। वही माघ का स्नान जो इलाहाबाद इत्यादि में लोग जाके करते हैं, महीना महीना भर रख के कल्पवास करते हैं, उसी माघ की बात हो रही है। तो बता रहे हैं कि आज एकादशी से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश से विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर को गए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। कहीं कहीं पर अश्वमेध यज्ञ के फल का मिलना भी लिखा जाता है। यहाँ पर मैं अपनी एक बात जोड़ना चाहूँगा कि यदि आपको भगवान ऐसा अवसर दे कि अभी आपके पास पुत्र नहीं है, तो फिर किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जा करके किसी तपस्वी के संरक्षण में इस व्रत को करके आवें तो शायद और अच्छा हो। जय जय श्री सीताराम। इसकी संस्कृत की मूल कथा मेरे अगले YouTube में ज़रूर देखिएगा। जय जय श्री सीताराम।